अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ जावास्क्रिप्ट लर्निंग के लेसन नंबर 3 के साथ। लेसन नंबर 1 और 2 में कुछ बेसिक्स हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के मुतल्लिक सीखा और पढ़ा। आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के फ़ंक्शन के मुतल्लिक पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में आप फ़ंक्शन बना के और उसको किसी इवेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के फ़ंक्शन में जो चीज़ें की, वो जो भी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की, वो जावास्क्रिप्ट के फ़ंक्शन के अंदर ही काम करती हैं। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि जावास्क्रिप्ट का वो फ़ंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है। तो आज हम लोग फ़ंक्शन की में थोड़ी सी जिद्दत पड़ेंगे या थोड़ा सा एडवांस फ़ंक्शन को हम लोग देखेंगे। मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, जैसे उसको मैं नाम रख देता हूँ स्क्वेयर। फ़ंक्शन अभी तक जो हमने पढ़ा, ये फ़ंक्शंस सिंपल फ़ंक्शंस थे। ना ये कोई वैल्यू आपसे रिसीव कर सकते थे और ना ही ये कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर सकते थे। ये मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ SQR, ये स्क्वेयर बनाने का फ़ंक्शन है। कोई मैं नंबर इसको प्रोवाइड करूँगा, ये उसका स्क्वेयर बना के मुझे रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए अभी तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसके अंदर करता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, या जो भी नंबर जिसका मैं स्क्वायर रूट देना चाहूँ, वो 10 का स्क्वायर जो कि 100 होना चाहिए। अभी इस वक्त मैं अगर ये एग्जीक्यूट करूँगा, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी सिर्फ फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है, बनाया है, उस फंक्शन को कॉल नहीं किया। उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसके अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। कॉल करने के लिए एक तो मैं उस फंक्शन का नाम लिख के एंटर कर दूँ, कॉल हो जाएगा। या मैं किसी इवेंट पे ये जो 2 बटन्स बने हैं, मैं एक नया बटन का इजाफा कर लेता हूँ, बटन ऑन क्लिक SQR, ये मैंने फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SQR कैपिटल में। अब देखें रिफ़्रेश, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, अब मैं इस फंक्शन में चाहे 10 मरतबा क्लिक करूँ, चाहे 1000 मरतबा, लाख मरतबा, जितनी दफ़ा भी क्लिक करूँ, ये हमेशा मुझे 100 ही शो करवाएगा, क्योंकि मैंने उस फंक्शन के कोड के अंदर जाके ये कह दिया है कि आपने हमेशा 10 का स्क्वायर मुझे शो करना है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं फंक्शन मेरा ये एक मरतबा डिक्लेयर हो गया, इस फंक्शन को मैं कोई अपनी मर्ज़ी का नंबर बताऊँ इस फंक्शन को, और ये फंक्शन उसका स्क्वायर मुझे रिटर्न करे। तो फंक्शन में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम फंक्शन को कोई पैरामीटर्स पास कर सकें। वो पैरामीटर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स, अरेज, जो भी डाटा टाइप्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट की मौजूद होती हैं। उसका तरीका ये होता है कि जब हम फंक्शन कॉल करने लगते हैं तो 2 ब्रैकेट्स के दरमियान आप कोई भी वैल्यू, 5 फॉर एग्जांपल, मैं इसको पास कर दी पैरामीटर को। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन इस वैल्यू को रिसीव करे। उसके लिए जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है तो वहीं ब्रैकेट्स के दौरान कोई भी आपको वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देना है। वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल मैं x रख देता हूँ, कुछ भी रख दें आप, नंबर रख दें NUM, और यहाँ 10 की जगह अब उस वेरिएबल के नाम को आप मेंशन कर दें। नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो हमने उसको कॉल करने के दौरान पास की होगी, जो भी वैल्यू नम के अंदर होगी, वो उसका मुझे स्क्वायर शो कर देगा। ये देखें, रिफ़्रेश, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 25 यानी 5 का फंक्शन कॉल करते वक्त मैंने 5 के बजाय इस मरतबा मैंने उसे कोई और नंबर जैसे कि 6 पास कर दिया, तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए 36, 6 का स्क्वायर। तो ये मैंने फंक्शन कॉल करते वक्त कोई पैरामीटर और वैल्यू पास की। नेक्स्ट, इस फंक्शन में ये फंक्शन मेरे से नंबर ले रहा है, उसका स्क्वायर रूट बना के वहीं पे अलर्ट कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि ये फंक्शन खुद ही कोई काम करे। मैं कहता हूँ कि जो भी इसने काम करना है वो काम करके वो चीज़ मुझे वापस कर दे। मैं उस फंक्शन से वैल्यू रिसीव करूँ और फिर मेरी मर्ज़ी उसमें वैल्यू को कहीं पे भी डिस्प्ले कर दूँ, या यूँ कह लें कि उस वट एवर जो भी मैंने उसके साथ काम करना है। मैं अपने इस केस में
ऑन क्लिक के अंदर पहले तो मैं अपने फंक्शन में ये थोड़ा सा चेंज लाता हूँ, रिटर्न। ये मैंने काम किया कि ये नंबर को मल्टीप्लाई या उसका स्क्वायर करे, स्क्वायर बनाए और मुझे रिटर्न कर दे। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अगेंस्ट जो मुझे वैल्यू रिसीव हो रही है उससे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसको अभी इस्तेमाल में नहीं ला रहा। तो इसका रिजल्ट अभी क्या होगा, सेव करें, रिफ्रेश करें तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करके ये भी खोल लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये पहले का डिस्प्ले हुआ हुआ है, ये देखिए कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं वैल्यू रिसीव करके उसको कुछ भी नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ कि अपनी इस HTML में इस बटन के नीचे एक डिव बना लेता हूँ, उसको मैं ID असाइन कर देता हूँ आंसर। मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका आंसर हो वो इसके अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए यहाँ ऑन क्लिक पे मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमारी डिव की जो ID है वो है आंसर डॉट इनर HTML इक्वल, और ये स्क्वायर 6। अब मेरा ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस डिव के यहाँ पे अंदर एज ए HTML सेट हो जाएगी। सेव, रिफ्रेश, ये देखिए इसके नीचे मैंने ये इस बटन के बिल्कुल नीचे एक डिव लगाई थी आंसर, स्क्वायर पे क्लिक किया 36, या मैं उसको कॉल करते हुए जो भी नंबर पास करूँगा उसका स्क्वायर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं और चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं इस वक्त अगर ये स्क्वायर के बटन पे चाहे 10 मरतबा क्लिक करूँ या 20 मरतबा क्लिक करूँ, हमेशा एक ही आंसर आएगा जो मैंने वहाँ पे वैल्यू पास की है 7, उसका स्क्वायर। मैं चाहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है मैं यूज़र से पूछूँ, एक इनपुट यहाँ पे बॉक्स लगा के यूज़र से पूछूँ कि आपने किस चीज़ का स्क्वायर लेना है, तो मुझे यहाँ पे शो कराएं। तो मैं अगर बटन से पहले, ये जो मेरा बटन है इससे पहले मैं एक इनपुट टाइप नंबर ये लगाऊं, यानी मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ, इससे पहले मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, बल्कि एक हेडिंग कर देता हूँ, गेट नंबर स्क्वायर, रिफ्रेश, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करूँ और मैं जब वो टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिए गए नंबर का स्क्वायर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। बल्कि मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा करता हूँ, स्क्वायर इज़ कॉन्कैटिनेट, ऐसे, तो इस तरीके से 49। अच्छा, अब यहाँ से नंबर मैंने उठाना है। ये जो इनपुट मैंने बनाया है इसको मैं एक ID असाइन करूँ, इस ID का नाम माई नंबर, ये मैंने लिख दिया। अब ये फंक्शन जो मैंने कॉल किया है SQR, इस दो तरीके हैं कि इस फंक्शन के यहाँ पैरामीटर पे उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसकी जो ये वाली ID है वो यहाँ पे मैं लिखूँ डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के अपने साथ ले जाए जो भी वहाँ पे टाइप हुई होगी, और उसका स्क्वायर रूट मुझे वापस मिल जाए। देखते हैं, रिफ्रेश, यहाँ पे मैंने नंबर 2 टाइप किया, ये देखें 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब वो डायरेक्ट वैल्यू वहाँ से उठा रहा है जो इनपुट बॉक्स में लिखी जाएगी। मैं 20 लिखूँगा, स्क्वायर पे क्लिक करूँगा, 400, या जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 65, उसका स्क्वायर। तो ये आपने एक छोटा सा स्क्वायर निकालने वाला फार्मूला या स्क्वायर निकालने वाला कैलकुलेटर आपने यूजिंग जावास्क्रिप्ट बना लिया। आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप मुकम्मल कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं, बल्कि हम लोग करेंगे भी आगे आने वाली अपनी वीडियोस के दौरान कि जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं। अभी आपने देखा, एक तरीका तो ये है कि मैं ये यहाँ पर पैरामीटर के तौर पे वो नंबर उठा रहा हूँ जो यहाँ लिखा गया। दूसरा तरीका ये कि मैं यहाँ से पैरामीटर इसको मैं कट कर लेता हूँ,
और जहाँ फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है उसके अंदर ये भी ख़त्म कर देता हूँ और लेट नम का वेरिएबल और वही पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। डायरेक्ट नम वो वैल्यू उठा ले जो उस माई नंबर के एलिमेंट में पड़ी है और उसको डिस्प्ले करवा दे। ये होते हैं फंक्शंस। इस तरीके से आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये पहले कर रहा था। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये अभी पैरामीटर डायरेक्ट नहीं ले रहा। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी फंक्शन के साथ कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। हम लोगों ने सीखा था अपने एक प्रीवियस लेसन में कि किस तरीके से, ये देखें, डाटा के नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे आके बनाता हूँ, उसको मैं नहीं छेड़ता। कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, कुछ भी रख दें। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फर्स्ट नेम अहमद कोमा लास्ट नेम, दो मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स बनाए, खान, ये मैंने सॉरी इसको कॉलम के साथ ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब ये एक स्टूडेंट के नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और व्हाट एवर जो भी मैं इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के हवाले से इस ऑब्जेक्ट में डाल सकता हूँ, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस क्लास का स्टूडेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ता है, उसकी हिस्ट्री उस क्या है, उसकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, उसकी इंस्टीट्यूट्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ एडमिशन ले चुका है, वट एवर जो भी आप मुकम्मल। मगर अभी जो मेरा चीज़ सिखाने का पर्पज़ है उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये जो फंक्शंस हमने अभी सीखे, या इनको हम मेथड भी कहते हैं फंक्शंस को, ये जो मेथड बनाने सीखे, ये हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट नेम अलग से एक प्रॉपर्टी में है, लास्ट नेम अलग से। मुझे अगर स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए तो एक तो तरीका ये है, फुल नेम अहमद ख़ान मैं ये करूं और फुल नेम वहाँ पे डिस्प्ले करवा दूं। मगर इससे नुकसान क्या होगा कि मुझे एक स्टूडेंट की दो मरतबा एंट्री करनी पड़ेगी। अहमद और ख़ान अलग अलग भी दिया, अहमद ख़ान इकट्ठा भी दिया। ये ठीक प्रैक्टिस नहीं, मुझसे गलती भी हो सकती है और काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वट एवर इज़ फर्स्ट नेम, वट एवर इज़ लास्ट नेम, उन दोनों को मिला के जो फुल नेम बना के वो मैं हासिल कर लूँ। जो भी होगा, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने फ़र्स्ट नेम भी रखना है अलग से, लास्ट नेम भी रखना है और मुझे फुल नेम भी चाहिए। तो फुल नेम के बजाय आप वैल्यू देने के एक फंक्शन बनाएं, ब्रैकेट उसी तरह, और उसकी बॉडी या ब्लॉक शुरू करें फंक्शन की। उसके अंदर आप रिटर्न करवाएं दिस डॉट फर्स्ट नेम, कॉन्कैटिनेट मीन के साथ जोड़ें एक स्पेस, साथ कॉन्कैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। फर्स्ट नेम के साथ एक स्पेस जोड़ें, फिर उसके साथ जोड़ें दिस डॉट लास्ट नेम, ऐसे ये रिटर्न करवा दें। अब मुझे डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और मैं एक ही जगह चेंज करूंगा तो मुझे फर्स्ट नेम और फुल नेम का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। यानी मैंने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बना दिया और इसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट काम ले सकता हूँ, मुख्तलिफ प्रोसेस कर सकता हूँ। ये एक बिल्कुल सिंपल यूजेज मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे मिला के बीच में स्पेस रख के फुल नेम शो कर दे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही कॉल करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें ये आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी, और वो और फुल नेम भी, वो बता रहा है कि एक फ़ंक्शन है। और अगर आप उसको खोलें तो मज़ीद उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी क्या है। हमें इससे गर्ज़ नहीं। अगर मैं इसके अंदर यूँ कहूँ स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, बस वो शो करवाए और फिर देखें मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अहमद फर्स्ट नेम आ गया। अगर मैं फुल नेम मगर ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये एक फ़ंक्शन है, एक मेथड है, रिफ़्रेश तो ये देखें अहमद ख़ान, ये डिस्प्ले हो गया। तो आप इन फंक्शंस को, इन मेथड्स को अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी शायद आपको सीखने के दौरान लग रहा हो कि ये ऑब्जेक्ट्स में भी हमारे काम नहीं आएंगे, मगर यकीन मानिए कि आपकी एडवांस प्रोग्रामिंग या एडवांस डेवलपमेंट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये डाटा आपको मैनुअली कभी भी एंटर नहीं करना होता, ये डाटा आपको एपीआईज़ के थ्रू या सर्वर से ये डायनामिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा मिलता है। तो आपने उसको उसके साथ जावास्क्रिप्ट में किस तरह खेलना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, हम एक्चुअली ये चीज़ सीख रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी ये चीज़ सीखने के लिए हमारा मकसद जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है कि वो कैसे काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं आज के लेसन की नेक्स्ट चीज़। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ कि ये जो फ़ाइल है इसमें मैंने काफ़ी कुछ बना लिया है, मैं इसको बंद करता हूँ, एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं string.js रख लेता हूँ। स्ट्रिंग के मुतालिक जितना काम है इस js फाइल में करूँगा और अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं फ़िलहाल स्क्रिप्ट को हटा के तो string.js को कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट से कर लूँ या फ़िलहाल var से कर लूँ, नेम। मैं अपना फुल नेम लिखता हूँ, शकील अहमद सिद्दीकी। ये स्ट्रिंग में जैसे कि मैंने शायद मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने अपने लेसन में बताया था कि स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट की नज़रों में एक अरे ही होता है। यानी मैं ये कहता हूँ कंसोल करे लॉग नेम और ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो। हमने जैसे कि पढ़ा है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स अरे के लिए इस्तेमाल होती हैं। ज़ीरो का मतलब है कि इस पूरी स्ट्रिंग में सबसे पहला लेटर मुझे वो शो करवा दो। स्पेस दे के देखें, रिफ़्रेश, देखें एस। अगर मैं ये कहूँ कि 1 तो एच नेक्स्ट लेटर आ जाएगा। तो एक तो स्ट्रिंग को आप एज अ अरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जावास्क्रिप्ट बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है डॉट डालने के बाद। फॉर एग्जांपल लेंथ, रिफ्रेश 21, यानी इस स्ट्रिंग में टोटल 21 करैक्टर्स हैं। ये मैं अगर इसको हाईलाइट करूं और नीचे इस जगह पे ये देखें 21 सेलेक्टेड आ रहा है। अगर मैं ये कम करता जाऊं, मैंने आई कम कर दिया तो आप सेलेक्टेड पे यहाँ अगर गौर करें तो 20 सेलेक्टेड मीन्स के ये 21 करैक्टर्स हैं इसके अंदर। तो आपने लेंथ मीन के उसकी लेंथ लेनी हो। फिर सिर्फ यही नहीं, टू अपर रिफ्रेश, टू अपर केस, सॉरी मैं ये भूल गया, रिफ्रेश। ये देखें शकील अहमद सिद्दीकी जो मैंने अपना नाम लिखा था उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि मैंने एस कैपिटल, ए कैपिटल, एस कैपिटल और बाकी तमाम लोअर केस लेटर लिखे थे, मगर उसने इसको इसी तरह लोअर केस भी है, अपर की जगह आप लोअर टाइप कर दें, टू लोअर केस, तो सारे स्मॉल लेटर्स हो गए। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मखसूस नंबर का एक करैक्टर चाहिए, यानी मुझे ये खाली यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे जो करैक्टर है या 6 नंबर पे चलें जो करैक्टर है, तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है करैक्टर ऐट, CHAR, करैक्टर ऐट 6 नंबर। अब 6 नंबर पे मेरे पास एल है, ये आ गया। एल इसलिए कि शकील का एस 0 है और ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6, इस तरह एल का नंबर 6 बनता है। वैसे ये 7वां है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो छठा है। अगर मैं 5 कह दूं तो उससे पहले वाला लेटर, सॉरी 5 कह दूं तो उससे पहले वाला लेटर यानी ई वो अपीयर हो गया। ये करैक्टर ऐड, ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे किसी मखसूस जगह से ज़्यादा करैक्टर्स चाहिए, अच्छा नेक्स्ट फंक्शन बताने से पहले मैंने शुरू में भी जिक्र किया था जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके फंक्शन ने बिल्कुल वैसे ही जैसे
जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन किए हैं, यानी करैक्टर ऐड का ए कैपिटल, तो आपको ऐसे ही इस्तेमाल करने, वरना ये काम नहीं करेगा। ओके, सब स्ट्रिंग, मैं कहता हूं कि मुझे 5वें करैक्टर से लेके 5वां ई बनता है और 2 करैक्टर्स चाहिए, यानी ई और एल। सॉरी, 5वां कौन सा बनता है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है जी। ये सेकंड वाला ई बनता है 5वां, यानी आंसर आना चाहिए ई और एल। देखते हैं, रिफ्रेश, ए के ई, माफ़ कीजिए मैंने उलट कर दिया। सब फंक्शन होता है सब एस टी आर ई एल, हाँ जी, फंक्शन है सब एस टी आर में सब स्ट्रिंग, उसका कोई और पर्पज़ है। सब एस टी आर फंक्शन होता है, सब स्ट्रिंग का शॉर्ट है कि 5वें करैक्टर से शुरू होकर 2 करैक्टर्स दे दे। 5वां करैक्टर बनता है ई और तादाद 2, अगर मैं इसकी तादाद बढ़ाऊँ 3 करूँ तो तब भी ई एल नज़र आएगा। बेसिकली ई एल नहीं है, एक स्पेस भी साथ आ चुकी है, ये देखें, क्योंकि एल के बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है वो स्पेस है। अगर मैं 4 का हूँ तो फिर ई एल के साथ नेक्स्ट ए भी आ जाएगा, कैपिटल वाला। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद करैक्टर्स उठा सकते हैं। और अगर मैं ये सेकंड वाला पैरामीटर मिस कर जाऊं तो 5वें करैक्टर से शुरू होकर एंड तक जितने भी करैक्टर्स हैं स्ट्रिंग ख़त्म होने तक सारे ले आए। तो ये देखें, ई से स्टार्ट होके मुकम्मल स्ट्रिंग आ गई। इस तरह आप सब स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ना एक स्ट्रिंग चेंज करता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है। हेलो वर्ल्ड, आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड, डू यू बिलोंग फ्रॉम एनदर वर्ल्ड। ठीक है जी, ये मैंने वर्ल्ड का वर्ड 3 मरतबा इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट मेरा जो फंक्शन है इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड एल मिसिंग, कि क्या मेरी इस नेम के अंदर वर्ल्ड नाम का वर्ड मौजूद है, अगर है तो उसका नंबर क्या है। लेट्स सी आंसर क्या आता है, 6। यानी मैं अगर ये 0 से शुरू करूं, ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है 6th लेटर से। एक तो इस फंक्शन को हम लोग किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड सर्च करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसका नंबर भी चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कोई ऐसा लफ्ज़ लिख देते हैं जो इस स्ट्रिंग में है ही नहीं ऐसा, तो आंसर में आएगा -1, मीन्स वो 0 भी नहीं है, स्टार्ट ही नहीं, उस स्ट्रिंग के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो -1 अगर आंसर आता है तो आपको पता लग जाएगा कि जो वर्ड आप किसी स्ट्रिंग में या कोई एक सिंगल करैक्टर आप जो सर्च कर रहे हैं वो उस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये इंडेक्स ऑफ जो है, मैं वापस वर्ड करता हूँ, हमेशा आपने 1 2 3 वर्ड देखे, हमेशा पहले वाले का रिजल्ट देगा। इसी तरह इससे थोड़ा मिलता जुलता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी आखिरी वर्ड कहाँ पे है, ये वाला। रिफ्रेश, आखिरी 67 नंबर पे जाके है ये वाला। तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ एक तरह का काम करते हैं, मगर फ़र्क इतना है कि इंडेक्स ऑफ पहली एग्जिस्टेंस को बताता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आखिरी एग्जिस्टेंस को बताता है। नेक्स्ट एक फंक्शन और है कॉनकैट। गो के इस फंक्शन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। नेम को मैं एक स्ट्रिंग और बना लेता हूँ, इसको मैं ना चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग ही रख देता हूँ। नेम को मैं दोबारा बना लेता हूँ शकील। अब मैं खाली नेम को डिस्प्ले करूँगा तो डेफिनेटली शकील डिस्प्ले होगा। अगर मैंने इसके साथ कहता हूँ कि मैं अहमद भी कॉन्कैटनेट करना है, साथ जोड़ के लिखना है, तो ये देखें शकील और अहमद साथ जोड़ के लिखे गए। मैं चाहता हूँ कि बीच में स्पेस भी आए, तो स्पेस कोमा, तो
इस तरीके से आप जितनी कोमा करके वैल्यूज़ देते जाएंगे वो उसके साथ कॉन्कैट हो सकेगा। ये फंक्शन इतनी अहमियत का हामिल इसलिए नहीं है कि यही काम मैं ऐसे भी कॉन्कैटनेट करके कर सकता हूँ, ये लें स्पेस और अहमद, वही रिजल्ट आएगा। सिंपल कॉन्कैटिनेट भी अवेलेबल है, मगर सिंपल कॉन्कैटिनेट प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि अगर इस प्लस के दोनों तरफ नंबर टाइप होंगे ना, तो ये उनको कॉन्कैटिनेट करने के बजाय प्लस कर देगा। यानी इस तरफ अगर 5 है और इस तरफ 6 है तो वो उनको 11 शो कर देगा इंस्टेड ऑफ उनको कॉन्कैटिनेट करके लिखने के। तो कॉन्कैटिनेट के फंक्शन से ऐसा नहीं करेगा, बस इतना एक माइनर सा एडवांटेज है, अदरवाइज प्लस भी वही काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टार्ट्स विद। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद हेलो, रिफ्रेश, ट्रू। मैंने ये पूछा कि जो वेरिएबल स्ट्रिंग है क्या ये हेलो से स्टार्ट होता है, उसने कहा ट्रू, बिल्कुल होता है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि ये केस सेंसिटिव है। ये हेलो का एच कैपिटल है, मैंने भी एच कैपिटल लिखा, अगर मैं इतना सा भी फ़र्क डाल दूंगा कि एच स्मॉल कर दूंगा तो वो फॉल्स हो जाएगा आंसर। नहीं जी, ये हेलो से स्टार्ट नहीं होता। जावास्क्रिप्ट की नज़र में, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में जब आप स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो होती हैं वो केस सेंसिटिव हो जाती हैं। तो हेलो कैपिटल एच के साथ और हेलो स्मॉल एच के साथ इसकी नज़र में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। तो इंडेक्स स्टार्ट्स विद और इसी तरह एंड्स विद इसी तरह काम करती हैं। मैं एंड्स विद में अब ये हेलो से तो नहीं होता, तो आंसर आएगा फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे वही डाल दूंगा वर्ल्ड जो डॉट जो उसमें डला हुआ है तो वो ट्रू कह देगा। तो एंड्स विद और स्टार्ट्स विद ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं। तो आज के लेसन में मेरा ख्याल है स्ट्रिंग्स के इतने ही फंक्शन सीख लेना हमारे लिए इनफ है। इंशाल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी मज़ीद स्ट्रिंग के फंक्शंस के साथ। कोशिश करूँगा आपको मज़ीद बताऊँ और मज़ीद चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ। उम्मीद है जितना लेसन आपने अभी तक देखा है और सुना है आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।